राहुल गांधी का हम सबके सामने एक नया वीडियो आ गया है जिसके अंदर हमने देखा कि राहुल गांधी ने कैसे बोला है कि अब ममता बनर्जी की सरकार करप्ट है। जी हाँ, वो राहुल गांधी जिन्होंने अरसा भाई अरसा हमेशा ही ममता बनर्जी का साथ दिया है, इंडिया अलायंस की पार्ट है ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि कैसे यू टर्न ले लिया, क्या हो गया आखिरकार इन लोगों के बीच में, किस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले राहुल गांधी के वायरल वीडियो पे बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बोला है। राहुल गांधी ने यहाँ पे एक चीज बोली है। राहुल गांधी ने बोला है कि ममता बनर्जी अगर बंगाल में करप्शन नहीं करती, पोलरिज्म नहीं लाती, मतलब कि विवाद नहीं लेकर आती, बांटती नहीं लोगों को, तब बीजेपी का कोई भी तर्क नहीं बैठ पाता वहां पे। बीजेपी एंटर ही नहीं कर पाती है। अगर बीजेपी आज बंगाल में एंटर कर रही है तो बहुत हद तक गलती है ममता बनर्जी की। उसके बाद से वो बोलते हैं कि बीजेपी छोड़ो, टीएमसी छोड़ो, कांग्रेस को वोट करो, क्योंकि टीएमसी भी करप्ट है और बीजेपी के साथ हमारा आमना सामना सेंटर में होता रहता है। तो हमें पता है कि बीजेपी की नीतियां किस तरीके की है। बट कांग्रेस पार्टी आपको इन सब चीजों से क्लीन लगेगी तो आप हमें वोट करिए। पूरे इलेक्शन भर राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी गायब रही वेस्ट बंगाल से। अब जब जिस दिन वोटिंग का टाइम शुरू हुआ, बस राहुल गांधी ने गाड़ी में बैठ के एक वीडियो बना दी और उनको लगता है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब किसी इंसान का ना ओवर कॉन्फिडेंस होना तब बनता है जब उसके पास कुछ सत्ता हो या उसके हाथ में कोई पावर हो। पर अगर पावर ही ना हो तो किस बात का ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे कोई समझा दे आज। राहुल गांधी ने 1% भी इस पूरे कैंपेनिंग में मदद नहीं की, हेल्प नहीं की, ना उन्होंने ट्राई किया। और अब वो क्या करने आए, किस हिसाब से करप्शन और इन सब की बातें लेकर आए, ये अपने आप में बहुत दोगला साउंड हो रहा है। तो ये जो पूरा वीडियो है ना, ये इसमें लोगों को सहानुभूति नहीं आएगा। इसमें लोगों को यही लगेगा कि एक्चुअल में कोई हमें हमारी केयर नहीं है, क्योंकि पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टोज और कैंपेनिंग के दौरान इन्होंने हमें पूछा भी नहीं। और अब आके एकाएक एक वीडियो से हमारा दिल जीतना चाह रहे हैं। ये रिवर्स साइकोलॉजी है जो लोगों के अंदर आएगी। इन्होंने सिमिलर चीज बिहार इलेक्शन में भी की थी। आधे टाइम पर ये विदेश भाग जाते थे, एक दो रैली कर लेते थे, उसके बाद से ये सोचते थे कि जनता इन्हें वोट करेगी। क्यों वोट करेगी, नहीं किया, जनता ने इनको वोट ही नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने इंडिविजुअली 5 से 6 सीट बस कमाई थी बिहार के अंदर। बंगाल के अंदर तो मुझे उससे भी कम दिखती हुई जा रही है। खैर, उस पर वो छोड़ती, इस पे बात करते कि आखिरकार हुआ क्या। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर अब ममता के खिलाफ फील्डिंग सेट करना क्यों शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज कि ममता बनर्जी के साथ एक मतलब एक पूरी अलायंस चलती है, इंडिया अलायंस में, जिसमें अमर अब्दुल्ला हो गए, फिर आपके शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो गए, फिर आपके अखिलेश यादव हो गए समाजवादी पार्टी के। ये सब लोग अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी को खुद बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको कॉल करके कहते हैं जब तक आप है तब तक बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी को कोई रोक सकता है तो ममता बनर्जी है। बीच में ये बात भी चल रही थी, क्या पता ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट भी बन सकती है। क्या यही सब रिफ्ट का एक रीजन है? क्या ममता बनर्जी की जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं है पर और सारे जगहों पे भी है? राहुल गांधी को क्या थ्रेटन फील होने लगा क्योंकि इंडियन अलायंस के जितने लोग हैं वो राहुल गांधी की तो बात सुन नहीं रहे हैं। जब भी राहुल गांधी कुछ बक के आते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम बहुत से लोग यहाँ पर बोल देते हैं ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी इंडिविजुअली बोल रहे हैं, उससे हमारी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी उससे रिप्रेजेंट नहीं होती है। सिमिलर चीज हम देखते हैं कि और सब जगहों पे भी यही होता रहता है। तो इन सब चीजों की भी संभावना इस टाइम पर बढ़ती जा रही है। पर इस हिसाब से ममता बनर्जी के खिलाफ जाने से एंड में ये तो पता चल गया कि इंडिया अलायंस के अंदर बहुत फूट भरी हुई है इस टाइम पर। पिछली बार के लोकसभा इलेक्शन में अगर इंडिया अलायंस ने अच्छा परफॉर्म किया था ऑपोजिशन में जाके, तो उसका बहुत बड़ा रीजन इस बात का भी था क्योंकि ममता बनर्जी, एम के स्टालिन जैसे बहुत पकड़ वाले लोग ना अपने स्टेट को पकड़ के बैठे हुए थे, जिसमें उनकी जीत सुनिश्चित थी। पर इस बार अगर आप देखेंगे तो उनकी जीत धीरे धीरे कम होती जा रही है। तमिलनाडु के अंदर तो मैंने मान लिया कि डीएमके के एम के स्टालिन अपनी सीट बचा कर रख रहे हैं, पूरी तरीके से उन्हें पकड़ के रखी है। पर वेस्ट बंगाल के अंदर क्या, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि सीट बचने वाली है? कुछ भी इतनी ज्यादा अभी दिक्कतें हो रही हैं। आज ही मैंने देखा कि वो क्या कहते हैं, हुमायूं कबीर के जो पार्टी है और टीएमसी के वर्कर्स, इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई। तो कहीं ना कहीं चीजें शुरू हो चुकी हैं। इनके अपने लोग ही छोड़ छाड़ के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के ही राइट हैंडर होते थे, वो उन्हीं बिट्रे करके अब बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बन गए हैं। इतना ही नहीं, पहले उन्होंने उनकी पुराने कॉन्स्टिट्युएंसी में ममता बनर्जी को ललकारा और अब भवानीपुर में भी ललकार रहे हैं। तो
आप समझ सकते हैं इस तरीके का एटमोसफेयर ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। किसी और पार्टी का आना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस का ना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, और टीएमसी का रुकना भी इस टाइम पे नामुमकिन सा लग रहा है। अगर बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर होगी ना, तो वही है कि मतलब कांटे की टक्कर होगी, 19-20 वाली होगी। अब इसमें कौन जीतेगा अभी से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरे बंगाल की जनता ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पर ये तो तय है कि राहुल गांधी का कंप्लीट डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है बंगाल से, क्योंकि लोगों के अंदर वो आक्रोश आ गया कि ये हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। मतलब कि पहले अभी दीदी दीदी करते रहते थे, अब जब इलेक्शन पास आ गया बिल्कुल इन्होंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, और अब दीदी के खिलाफ बोलने लगे। जो ममता लॉयलिस्ट है वो तो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को ऑलरेडी बहुत स्लैम कर रहे हैं, पर जो इंडियन अलायंस के लोग हैं वो भी, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, जब कांग्रेस को ऑलरेडी पता था कि उनका कोई भी अगर आप देखेंगे उनका कुछ भी नहीं होने वाला है वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन एटलीस्ट इंडिया अलायंस को तो सीट मिल जाएगी बंगाल से लोकसभा इलेक्शन के लिए। दूरदर्शनीय अगर आप सोच रखेंगे तो ऐसी ही दिखती है दूरदर्शनीय सोच, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाएगा अब इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी को। और अब ये सवाल बहुत बार उठ रहा है कि इतना बिट्रेयल होने के बाद से क्या ममता बनर्जी दोबारा लोकसभा इलेक्शन में जाएंगी इंडिया अलायंस के साथ। अब देखिए ममता बनर्जी जिस हिसाब की औरत है, वो इतना ज्यादा स्टबर्न है अपने आप को, वो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना कि सुप्रीमेसी की एक क्वीन समझती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी के पास दोबारा जाएंगे, उनको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी, उन्होंने ईडी की नहीं सुनी, वो अमित शाह को कहती हैं कि तुम अपने होटल रूम से बाहर निकल के दिखाओ, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी। आपको लगता है वो राहुल गांधी को कुछ भी समझती होंगी इस टाइम पे? उन्होंने बंगाल को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया है जो अपने आप में एक अलग तरीके से रूल हो रहा है। वहाँ की जो पूरी चीजें हैं वो ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। पुलिस से लेके, हॉस्पिटल से लेके, एजुकेशन सिस्टम से लेके, लोगों तक से लेके गुंडा राज तक सब उनके हाथों में है। तो आपको लगता है कि वो औरत वापस जाएगी राहुल गांधी के साथ अलायंस में इंडिया ब्लॉक को बचाने के लिए? उनको ऐसे उनके अंदर कोई भी, अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर कोई भी जज्बात भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के। उनको बस उनका बंगाल चाहिए, उनको अपनी सत्ता चाहिए बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे बनता ही नहीं है कि वो वापस राहुल गांधी के पास जाएंगे। पर इसके आगे क्या होने वाला है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.